देखो, अब उसकी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था वो थी ये बुक। अब ये बुक कैसे टर्निंग पॉइंट बनी उसकी लाइफ का? मदर ने तो एक बुक खरीद के दे दी, बच्चे ने पढ़ ली, लेकिन यहाँ पे फायदा क्या हुआ उसको कि ये जो प्रोफेसर थे ना यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के, तो इन्होंने एक बात लिख के दी थी उसमें कि आप ना, उन्होंने इनवाइट करा कि जो भी इंटरेस्टेड है ना, वो आप एक काम करो, माइग्रेशन पैटर्न को स्टडी करो। किसकी? माइग्रेशन पैटर्न ऑफ मोनार्क 10। मोनार्क 10 क्या है? एक बटरफ्लाई। अभी बच्चे के लिए तो उसको तो मजा आएगा ये सब चीजें एक एक्सपेरिमेंट करने में। माइग्रेशन क्या है कि भाई ये मोनार्क 10 कितना दूर तक जाती हैं, कितना दूर तक माइग्रेट करती हैं, ये आपको स्टडी करनी है। सो ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड। अब दिक्कत कहाँ पे आ रही थी कि मोनार्क 10 तो भाई कितनी ढूंढ लोगे आप, बहुत कम थी। आपको इसमें क्या करना था, इनको एक एडहेसिव टैग लगाना था। एडहेसिव का मतलब होता है जिसको आप चिपका सकते हो। कोई भी जो चिपकने वाली चीज होती है उसको एडहेसिव कहते हैं। ठीक है, जैसे फेविकॉल है, फेविकॉल के नीचे भी लिखा होता है एडहेसिव। तो एक एडहेसिव टैग लगाना था। ये टैग किसने भेजे थे? प्रोफेसर ने ही भेजे थे। समझ गए? फ्रॉम द प्रोफेसर अर्खर्थ। अब ये प्रोफेसर ने एडहेसिव टैग्स भेज दिए कि भाई जितने भी आप मोनार्क 10 देखोगे, आपको उनके विंग्स पे ये टैग लगाने हैं, और जिसको भी ये टैग मिलेंगे उसको इन टैग्स को कहाँ पे भेजना है? प्रोफेसर अर्खर्थ को भेजना है, ताकि उनको पता चले कि उसने कितना माइल तक ट्रैवल किया है। उसमें कुछ टैग में कुछ ऐसी चीज थी जिससे पता चल जाएगा कि उसने कितना ट्रैवल किया है। अब प्रॉब्लम ये आई कि बटरफ्लाइज तो थी नहीं। बटरफ्लाइज एक दो तीन पकड़ी उसने। तो उसने क्या करा, फीमेल बटरफ्लाई लेके उसके जो एग्स थे उनको अपने बेसमेंट में रेज किया, और उसके एग से बहुत सारी बटरफ्लाईज उसने तैयार कर ली। अब इस एग्स को पूरा कल्टीवेट करके बहुत सारी बटरफ्लाईज हो गई, उनके ऊपर टैग्स लगा दिए जो किसने भेजे थे? प्रोफेसर अर्खर्थ ने। और उनको उड़ा दिया, भेज दिया टैग्स लगा के। लेकिन ये वाला एक्सपेरिमेंट हो गया फेल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स थे उसमें ये पहला एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। सो दिस एक्सपेरिमेंट डिड नॉट सक्सीड। क्यों? क्योंकि जो कितनी थी, I began to lose interest in tagging butterflies. क्यों? It is tedious and there is not much feedback. Tedious मतलब बहुत ही मेहनत वाला काम था, पहली बात तो ये। It was a very tedious और tedious job, OUS है ना? It was a very tedious job और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि only 2 butterflies I had tagged were recaptured and they were not more than 75 miles from where I lived. तो सिर्फ क्या हुआ था? ओनली ये लिखना है आपको, 2 बटरफ्लाईज वर कैप्चर्ड। कितनी मिली थी? ओनली 2 बटरफ्लाईज वर कैप्चर्ड। और कितना? सिर्फ 75 माइल्स, मतलब ये कह लो कि 80-82 किलोमीटर तक ही उन्होंने ट्रैवल किया था। सो दे ट्रैवल्ड अप टू 75 माइल्स। तो दिस वाज द फेल्ड एक्सपेरिमेंट। इतनी सारी बटरफ्लाईज उसने रेज करी, उनके एग्स वगैरह को, सब कुछ है ना। ही और उस जब वो रेज कर रहा था तो ही ऑल्सो अंडरस्टूड देयर लाइफ साइकिल। प्रैक्टिकली कर रहा है ना वो सारी चीजें। आपको करवाते थे ना स्कूल में एक्सपेरिमेंट्स, अभी भी करवाते होंगे शायद, नहीं कराते, बट वो पता तो होगा ना कि एक लाइफ साइकिल होती है ना, एग से कैसे वो आगे फ्रॉक का कराया होगा। तो आपको वो पढ़ने में और असली में करने में एक्सपेरिमेंट, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो आपको लगता है कि क्या बच्चों की क्यूरियोसिटी, उनका माइंड ज्यादा डेवलप होगा जब वो प्रैक्टिकली करेंगे? तो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपके एफर्ट्स या आपका रिजल्ट? रिजल्ट तो फेलियर है यहाँ पे, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट रियली मैटर्स? आपने एफर्ट्स तो करे। तो क्या ये एक्चुअली एक फेलियर था? क्यों? आपने फेल होके भी बहुत कुछ सीखा, कोशिश करी और बहुत कुछ सीखा, मेहनत करनी तो सीखी है ना। एंड यू ऑल्सो लर्न कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। इतना इजी नहीं होता है। और लाइफ का एक इंपॉर्टेंट लेसन भी सीखा कि भाई लाइफ में ऐसा नहीं है कि जैसे ही मैं कुछ काम करूंगा या मुंह से बात निकली एंड इट इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड। इट टेक्स टाइम। समझ आ रहा है आपको? सो दिस वॉज द लेसन, इंपॉर्टेंट लेसन ही लर्न थ्रू हिज फेलियर। ये पूरा ही चैप्टर मतलब इट इज फुल ऑफ मोटिवेशन। So don't learn it only from that exam point of view, or that you have to accept this in your real life. That is more important. Getting the point? So these are the, this is the experiment that failed. Got it?